जब कोई बिगिनर जिम ज्वाइन करता है, मतलब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट टू हिज फिटनेस जर्नी है, तो स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसा रामबाण होता है जो कि एक एडवांस्ड एथलीट के पास भी नहीं होता। और वो ये कि जो भी उसका फिटनेस गोल है, चाहे वो मसल गेनिंग है, चाहे वो फैट लॉस है, तो वो बहुत जल्दी वो अचीव कर सकता है। तो जो भी उसका गोल है, मसल गेनिंग है या फैट लॉस है, तो अगर वो उसके 75 to 80% फंडामेंटल्स भी ठीक से कर रहा है वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन को लेकर, तो उसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी आते हैं जितने के एडवांस एथलीट के भी नहीं आते। और उसका मेन रीजन क्या है कि उसकी बॉडी यूज टू नहीं होती उस चीज के, उस वर्कआउट प्लान के, उतना वेट उठाने के, उस तरीके की कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी के, या उस तरीके के डाइट प्लान के। जबकि एक एडवांस एथलीट की बॉडी क्या करती है, उन चीजों से अडेप्ट कर लेती है। तभी आप यूजुअली देखोगे जो लोग नेचुरली जिम में 4-4, 5-5 साल से लगे हुए हैं, भाई 1-1 इंच मसल साइज बढ़ाना भी ऑलमोस्ट कितना डिफिकल्ट काम होता है, कितनी खुशी मिलती है जब ऐसा हो पाता है। आप देखोगे जो लोग नेचुरल हैं और 4-4, 5-5 साल से जिम में लगे हुए हैं, उनके लिए अपना मसल साइज बढ़ाना या 1 इंच और अपने बाइसेप पे लाना या थोड़ा सा और फैट लॉस करना, वो सब चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं और उनको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन डाइट की तरफ, डिसिप्लिन वर्कआउट की तरफ, इंटेंस वर्कआउट की तरफ जाना पड़ता है। होता क्या है कि जब एक बंदा नया नया जिम ज्वाइन करता है तो उसे इतनी नॉलेज तो होती नहीं है। आजकल तो वैसे इतनी इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ तक कि शॉर्ट्स तक आ गई हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, आप इंस्टाग्राम रील्स देख लो, वहीं से आप काफी कुछ सीख सकते हो। बट फिर भी लोग जिम में बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 3 गलतियां शेयर करूंगा जो मैंने अपने इनिशियल 1 ईयर या गुड 1.5 ईयर, ऑलमोस्ट लाइक 12 to 18 मंथ्स तक पहले मैं वो गलतियां करता रहा और ऑलमोस्ट अनअवेयर होके जिम कर रहे थे, बट पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं। आज रियलाइज होता है, आज ऐसा लगता है यार काश अगर ये चीजें उस टाइम ठीक की होती तो आज फिजिक एक अलग ही लेवल पे होती, 1-2 लेवल और ऊपर ही होती जितनी आज है। देखो, एक अच्छा सिनेरियो, एक फेवरेबल सिनेरियो है कि अगर आप गलती करो और उससे सीखो। बट बेस्ट सिनेरियो पता क्या है लाइफ में? बेस्ट है कि भाई किसी और की गलतियों से अगर आप सीख लेते हो ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट टू द नंबर 1 मिस्टेक दैट आई वाज मेकिंग इन द जिम, एंड दैट वाज ओवर ट्रेनिंग द स्मॉलर मसल ग्रुप्स। आई थिंक ये मिस्टेक बहुत लोगों के साथ कॉमन होगी जब लड़के स्पेशली टीनेज से बाहर जाके 18 साल 20 साल की एज में जिम ज्वाइन करते हैं। तो टारगेट क्या होता है? बहुत लोगों का टारगेट होता है भाई बस बाइसेप साइज बढ़ जाए, टी शर्ट की फिटिंग यहां से अच्छी से आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो बाइसेप्स के साइज के लिए, बाइसेप की ग्रोथ के लिए ही जिम ज्वाइन किया जाता है मोस्टली। एंड आई थिंक मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। बाइसेप साइज के लिए जिम ज्वाइन किया था, तो वीक में अगर मैं 5 दिन जिम जा रहा था, उसमें से 2 या 3 दिन मैं बाइसेप ट्रेन कर रहा था। और यार एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बाइसेप ट्रेन करने से आपका आर्म साइज कुछ मैजिकली बढ़ जाएगा ज्यादा बाइसेप ट्रेन करने से। क्योंकि आपको पता है जो हमारा आर्म साइज है उसका 70% होता है हमारा ट्राइसेप। तो 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है ट्राइसेप, 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है बाइसेप। अगर आप बाइसेप ज्यादा ट्रेन कर रहे हो, पूरे आर्म्स को हिट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 30 to 35% ऑफ द आर्म साइज को हिट कर रहे हो बाइसेप की फॉर्म में, ट्राइसेप को इग्नोर कर रहे हो। ट्राइसेप अगर वही हफ्ते में 1 दिन जा रहा है तो बाइसेप के 3 दिन होने का कोई फायदा नहीं है। तो एक हो गया बाइसेप। दूसरी चीज में क्या कर रहा था, दूसरा स्मॉलर मसल ग्रुप कौन सा था? वो था ये फोर आर्म्स। ऐसा शेड्यूल बन गया था, एक ऐसे अडेप्टेशन हो गई थी कि भाई जब आर्म्स वर्कआउट खत्म करना है ना, तो फिनिशर मूव हमेशा फोर आर्म्स ही होने हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप फोर आर्म्स बिल्कुल मत ट्रेन करो। पहली बात तो अगर आप बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करोगे ना, तब भी आपके फोर आर्म्स अच्छे लगेंगे, क्योंकि बाइसेप वर्कआउट में काफी हद तक आपके फोर आर्म्स ट्रेन हो जाते हैं। तो उनको अलग अलग करना, आप 3-4 सेट कर लो, लेकिन अगर आप 7-8 सेट फोर आर्म्स के कर रहे हो बाइसेप के वर्कआउट के बाद, तो भाई फिर तो आप फोर आर्म्स को भी ओवर ट्रेन कर रहे हो। जहां तक आती है बाइसेप वर्कआउट की बात, तो कितने सेट्स ऑप्टिमम है? आई थिंक 8 से 10 सेट्स। अगर आप हर एक्सरसाइज के 4-4 सेट करते हो तो ऑलमोस्ट आप 12 सेट कर सकते हो मैक्सिमम। 3 एक्सरसाइज कर ली 4-4 सेट की, तो आपके 12 सेट हो गए बाइसेप्स के। अगर आप 3-3 करते हो तो आपने 3 एक्सरसाइज के 3-3 सेट्स कर लिए, 9 सेट्स हो गए, जो कि ऑप्टिमम रेंज में आता है 8 to 10 सेट्स ऑफ द बाइसेप्स। तो उतना काफी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो छोटी प्रॉब्लम है कि बाइसेप ओवर ट्रेन हो रहा है या फोर आर्म्स ओवर ट्रेन हो रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जब आप बाइसेप ओवर ट्रेन कर रहे हो तो आप कोई बड़े मसल ग्रुप्स हैं जिनको आप ट्रेन नहीं कर पा रहे। और एक वो बड़ा मसल ग्रुप हर बिगिनर की लाइफ में कौन सा आता है? वो होती है लेग्स। सो लेग वर्कआउट मोस्टली बिगिनर्स स्किप करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फर्स्ट 5-6 मंथ तक तो लेग्स एक बार भी ट्रेन नहीं गई। 6 महीने जिम के रेगुलर हो गए थे, उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार लेग्स भी ट्रेन करने चाहिए। वो भी ट्रेन करी, तो बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ है। आई थिंक मोस्टली लोगों के साथ भी यही होता है। इंटेंसिटी होती है तो चेस्ट में उठाने लग गए होंगे 60 किलो इंक्लूडिंग द बार,
और स्क्वाट्स में, बॉडी वेट स्क्वाट्स में भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, 15 बॉडी वेट स्क्वाट्स एक बार में नहीं हो रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, अपनी बॉडी में ये इम्बैलेंस क्रिएट मत करो। छोटे मसल ग्रुप्स को ट्रेन करो बट बड़े मसल ग्रुप्स को प्रायोरिटी दो। तो बाइसेप्स अगर आप करोगे बैक के बाद तो बेस्ट होगा, क्योंकि बैक ट्रेन करते टाइम भी आपका कुछ एक एक्सटेंड तक बाइसेप्स ट्रेन हो जाता है। बैक एक बड़ा मसल ग्रुप है, उसको प्रायोरिटी दो, उसके बाद बाइसेप्स आए, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप 1-2 सेट फोर आर्म्स के कर सकते। सेकंड बिग मिस्टेक दैट आई वाज मेकिंग वाज नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन थ्रू आउट द डे। एंड आई थिंक ये चीज भी मोस्टली लोगों के साथ होती है। जब एक लड़का जिम ज्वाइन करता है तो पूरे दिन की डाइट एज इट इज चलती है, ठीक है। चेंज क्या आता है, सिर्फ प्री वर्कआउट में खाना शुरू कर दिए थे 2 बनानास, एंड पोस्ट वर्कआउट में क्या हो गया था, उस टाइम वे प्रोटीन मोस्टली बिगिनर्स कंज्यूम नहीं करते, सप्लीमेंट्स अगर ऐड करते भी हैं लोग तो 1-1.5 साल के बाद ही करते हैं। एंड आई थिंक पहले डाइट से ही कोशिश करनी चाहिए। तो पोस्ट वर्कआउट में क्या हो जाता है, पोस्ट वर्कआउट में आ जाते हैं एग व्हाइट्स। कितने 5 से 6 एग व्हाइट्स कंज्यूम कर लेते हैं हम, 15 से 20 ग्राम प्रोटीन ले लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि भाई बस बनाना खा लिए, एग व्हाइट्स खा लिए, अब तो हो गया जिम का काम, बढ़िया ट्रेनिंग कर लिया, अब बनेगी मसल अपने आप बढ़िया। ऐसा नहीं होता। अगर आपको मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो दैट इज एन ऑल डे प्रोसेस। आप पूरे दिन में जो भी खाते हो वो आपको मसल गेन, वो आपके गोल में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप और चेंजेस नहीं कर रहे तो आप इनफ प्रोटीन थ्रू आउट द डे नहीं खा रहे हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हर मील में 10 ग्राम से 25 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम करो, तभी आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर द डे है वो पूरा होगा। कभी किसी मील में आपने 10 ग्राम खा लिया कोई बात नहीं, किसी मील में 25 ले लो। 25 से ज्यादा जाना आई थिंक बिगिनर के लिए थोड़ा सा फिर वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि आप उतनी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी एक बार में 30 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो 10 to 25 ग्राम्स पर मील में स्टिक करो एंड इंश्योर करो कि आप जितने भी मील्स खा रहे हो ऑलमोस्ट आपके सारे मील्स में प्रोटीन होना चाहिए। Alright, so moving on to the last mistake that I was making and perhaps the last fundamental mistake that I am stating here. Mistakes तो I think छोटी छोटी काउंट करेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, 15-20 गलतियां बतानी पड़ेंगी, वीडियो आधे घंटे से लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, फंडामेंटल गलतियां जो मैं करता था, जो बाकी काफी लोग जिम में करते हैं जब वो नया नया जिम ज्वाइन करते हैं। तो नंबर 1 पे है नॉट ट्रैकिंग माई वर्कआउट्स। एंड आई थिंक कुछ लोग तो ऐसे होंगे वो रियलाइज ही नहीं करेंगे कि भाई ये भी गलती है, ये भी करना होता है। जब आप 1.5-2 साल रेगुलर जिम चले जाओगे ना, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि यार ये भी तो करना चाहिए, और वही टाइम जो आपने स्टार्टिंग में नहीं करा ना, वो आपने एक अपॉर्चुनिटी थी, एक आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जो आपने लूज कर दी। वर्कआउट ट्रैक करने का मतलब क्या होता है? सो वर्कआउट ट्रैक करने का मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपने जब कल जिम जाना है तो कल आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन करना है, कौन सा मसल ग्रुप ट्रेन करना है। आपने परसों जाना है तो क्या करना है, वेडनेसडे जाना है तो क्या करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके पास पहले से एक वर्कआउट प्लान होना चाहिए। इतने वर्कआउट प्लान यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है यार मुझे यूट्यूब से ऐसे समझ नहीं आता, तो भाई फिर अपने जिम में अपने ट्रेनर को बोल सकते हो, आपका ट्रेनर हेल्प कर देगा आपको एक वर्कआउट प्लान बनाने में। सो मेरा सजेशन यहाँ पे यही रहेगा कि वर्कआउट ट्रैक करो। एक लेवल आएगा ना, आप ना ये भी लिखना चाहोगे, और आज की डेट में मैं ये भी लिखता हूँ कि अगर मैंने बेंच प्रेस करी है और मैंने अपना लास्ट सेट 90 केजीज के साथ किया है, तो 90 केजीज में मैंने 5 रिपीटेशन करे हैं, तो अगली बार जब मैं कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे को ये दिमाग में होता है कि भाई 5 रिपीटेशन तो तूने पिछली बार करे थे, तो 5 तो होने ही चाहिए। 5 के बाद छठा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 5 तो मिनिमम है। अगर एनर्जी नहीं आ रही बॉडी में तो 4 कर लिए, तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपने पिछली बार क्या करा था, पिछले से पिछली बार क्या करा था, और आप आगे क्या करने वाले हो। तो वो होता है ट्रैकिंग और वर्कआउट। कभी अगर बाई चांस किसी ने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बुक पढ़ी है, मैंने जब उनकी बुक पढ़ी थी द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग, तो उसमें उन्होंने भी यही बताया था कि एवरीवन शुड मेंटेन अ वर्कआउट डायरी। कुछ लोग आपने जिम में देखा भी होगा, एक नोटपैड लेके घूम रहे होते हैं। आप लोग यार ये क्या लिखता रहता है पता नहीं। यार आज के टाइम में आई थिंक नोटपैड, आपको नोटपैड पेन पेपर ले जाने की जिम में जरूरत नहीं है। आप सबके फोन में, आपके एंड्रॉइड फोन है, आईफोन है, सबके फोन में नोट्स का एप्लीकेशन इनबिल्ट आता है, इंस्टॉल्ड पहले से ही होता है। आप वो नोट्स यूज कर सकते हैं। मैं अपने एंड्रॉइड फोन में यूज करता हूँ गूगल नोट्स, कीप नोट्स के नाम से, गूगल कीप के नाम से होता है आई थिंक। तो वो अगर मैं फोन चेंज भी करता हूँ तो वो मेरे जो जैसे ही मैं गूगल आईडी डालता हूँ तो वो मेरे नोट्स एज इट इज वापस आ जाते हैं, तो उसमें कुछ रिट्रीवल में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑलराइट, सो ये थी वो 3 बड़ी गलतियां जो आपने इनिशियल वर्कआउट फेज में कर रहा था। ऑलमोस्ट 12 से 15 या 12 से 18 महीने मैंने ये गलतियां करी हैं। तो आई होप आप इन मिस्टेक से कुछ सीखे होंगे, आप ये सजेशंस को अपने इन मिस्टेक से दूर रहोगे, और इन सजेशंस जो मैंने आपको दिए हैं उसको अपने वर्कआउट रिजीम में इनकॉर्पोरेट करोगे, एंड देन यू विल रियलाइज कि आपके लिए ये कितनी ज्यादा लाइफ सेविंग टिप्स थी। Alright then, so if you like the video, make sure to hit the like button, subscribe to the channel, and I will see you again in another fitness video. Over.